नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। आइए, बाकी मैं भी करवा लेता हूँ। देखो, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ₹100। भाई एक जो शॉपकीपर है उसने अपना जो प्रोडक्ट सेल किया है उस पर जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो किस पर कमाया है? सेलिंग प्राइस पर। वैसे जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो हमेशा किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि जो भी प्रॉफिट निकाला जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने बना दिया कि जो प्रॉफिट कमाया है ना उसने 100 रुपीज में बेचकर, उस 100 रुपीज को उसने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया है। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है? एक्चुअल प्रॉफिट। मैं आपको बात को समझा देता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं कि आपने कोई चीज 5 रुपीज की परचेज की और 6 रुपीज में उसे सेल कर दिया, तो और मैं आपसे पूछूं इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? आपका सीपी पे निकलता है। यानी कि प्रॉफिट आपको 1 रुपए का हुआ, किस पर? 5 पर, इनटू में क्या? 100। क्लियर है बात? लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट निकाला गया है, ये 1 रुपए का प्रॉफिट 6 रुपए पे निकाला गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे निकाला गया है। देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। उसने ये वाला प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूं ताकि आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। कि मान लीजिए कोई चीज 4 रुपए की थी और आपने 5 रुपीज में सेल करी, तो ऑब्वियसली मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट किस पर? पहली बात तो किस पे मिलता है? हमेशा सीपी पर मिलता है। एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा किस पे मिलता है? आपको सीपी पर मिलता है। तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 4 पर, इंटू में 100, तो ये आ गया 25%। और लेकिन उसने मुझे 25% भी दिया हुआ। उसने मेरे को कौन सा वाला प्रॉफिट दिया हुआ है? उसने कहा 1 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन उसने किस पे निकाल के दिया हुआ है? मुझे 5 रुपए पे निकाल के दिया हुआ है, यानी कि 20%। यानी कि उसने मेरे को प्रॉफिट किस पर निकाल के दिया हुआ है? एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर निकाल के दिया हुआ है, और वो मुझे सीपी पर पूछा है। तो ना इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये वैल्यू सिर्फ आपको उलझाने के लिए दी हुई है। इस वैल्यू का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं। ये वैल्यू यहाँ पर हो या ना हो, इसका क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। अब आ जाओ, समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, 20% प्रॉफिट का मतलब है, 20% है मतलब 1/5। उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा बनाना, है ना। मैं बता देता हूँ फिर भी अगर नहीं आता। पहली बार देख रहे हैं, 20% मतलब 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 5 10, 1/5। अब इस बात का मतलब है क्योंकि उसने जो ये प्रॉफिट निकाला हुआ है वो एसपी पर निकाला हुआ है। किस पर? एसपी पर। यानी कि ये मेरा एसपी है 5 रुपए, और ये मेरा प्रॉफिट है। यानी कि मैंने 5 रुपए में चीज सेल करी है, 5 रुपए में सेल करी है, और 1 का प्रॉफिट हुआ है। 5 में सेल करी, 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने खरीदी कितने में होगी? तो आप कहेंगे 1 रुपए कम में खरीदी होगी, तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा 4 में। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/, देखो 5 की चीज बेच दी है ना, कमाया कितना है उसने? 5 की बेची है, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो खरीदी कितने में होगी? 4 में। अब मुझे तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, 1 का प्रॉफिट किस पर? तो आप कहेंगे 4 पे, इंटू में 100, तो कितना आ गया? 20%, 25%। तो जो एक्चुअल आंसर था वो क्या था आपका? 25%। अब देखो इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं और क्या चेंज हो सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी। कल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये प्रॉफिट ना होगी, कल ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भैया ये बता दो कि प्रॉफिट नहीं, लॉस भी जो निकलता है हमेशा वो आपका हमेशा सीपी पे निकलता है, एक्चुअल लॉस। तो कहानी तो वही है। कहानी क्या है? 20% का लॉस होने का मतलब है 20% होता है 1/5 के इक्वल। इसका मतलब आपने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1 रुपए का लॉस होने का मतलब है कि ये एसपी था 5 रुपए में, सॉरी 5 रुपए में बेची है ना, क्योंकि 20% जो ये निकला है वो सेलिंग प्राइस में निकला है। यानी कि 5 की बेची होगी, 5 की बेची होगी, और 1 का लॉस होने का मतलब है कि 1 ज्यादा में खरीदी होगी, 6 रुपए में खरीदी। अब एक्चुअल लॉस निकालना है तो हमें लॉस जो हुआ है एक्चुअल में वो 1 का ही हुआ है, लेकिन वो हुआ किस पे है? 6 पे, इंटू में 100। तो 100/16 ये होता है आपका 16 2/3% या 16.666% या 16.66%। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। समझ आ गई है।
तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर ये 40% हो तो आंसर इसमें इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है कि अब आंसर क्या होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।